कैसा होगा अगर आप किसी की सोच पढ़ सके? ये सिर्फ एक सपना या साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा नहीं, बल्कि रियलिटी बनने के बिल्कुल करीब है। 2030 तक माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी सच में पॉसिबल हो सकती है। एडवांस माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी आजकल काफी बज़ क्रिएट कर रही है और इसके इफेक्ट्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर सबकी नजर है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग और कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी? बेसिकली ये ह्यूमन ब्रेन एक्टिविटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मर्ज करके थॉट्स और इमोशंस को इंटरप्रेट करती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी नहीं बल्कि ऑलरेडी हो रहा है और ये हमारी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल बदल के रख सकती है। पर रुकिए, एक्साइटेड होने से पहले कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी भी अपने साथ एथिकल चैलेंजेस लेकर आती है। सबसे पहले प्राइवेसी का इशू आता है। अगर हम माइंड्स रीड कर सके तो किसी को हमारे थॉट्स हैक करने से कौन रोकेगा? सोच के ही डर लगता है। और मिसयूज का पॉसिबिलिटी भी है। सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में गई तो मैनिपुलेशन का एक नया लेवल देखने को मिलेगा और फिर इंडिविजुअल्स पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके थॉट्स प्राइवेट नहीं रहे। ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है जिसे हमें केयरफुली हैंडल करना होगा। माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन पर पड़ेगा। इमेजिन कीजिए, बिना वर्ड्स के सिर्फ थॉट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होते हुए ये टेक्नोलॉजी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को रीडिफाइन कर सकती है। एक तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सेक्टर में रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकती है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम सच में अपनी सोच को पब्लिक करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? जानते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन बैरियर्स काफी हद तक हट जाएंगे। उन लोगों के लिए जिन्हें कम्युनिकेशन डिसेबिलिटीज है, ये एक लाइफ चेंजिंग टूल बन सकता है। मेडिकल एडवांसमेंट्स। हेल्थ केयर में ये टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन ला सकती है। ब्रेन इंजरी, स्पीच इम्पेयरमेंट्स और पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए ये टेक्नोलॉजी एक नई उम्मीद बनेगी। एनहांस सिक्योरिटी। कुछ सिनारियोज में ये टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स के लिए भी यूज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट डिटेक्शन या क्रिमिनल इंटरोगेशन में। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में भी इस टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल हो सकता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के थ्रू एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता है जो आज के वीआर टेक्नोलॉजी से काफी आगे होगा। प्राइवेसी कंसर्न्स। सबसे बड़ा कंसर्न प्राइवेसी का है। अगर किसी के थॉट्स रीड किए जा सकते हैं तो पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी का क्या होगा? ये एक बड़ी एथिकल डिलेमा है। मिसयूज का डर। जैसे हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी मिसयूज की पॉसिबिलिटीज है। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो इसका यूज मैनिपुलेशन और कंट्रोल के लिए किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। किसी भी इंसान के लिए अपने थॉट्स को प्राइवेट रखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड हो गई तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सीरियस हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना एक्सपेंसिव हो सकता है, जो कि सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों तक लिमिटेड रहेगा और सोशल इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है। चलिए जानते हैं कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के रिसर्चर्स ने एक सिस्टम डेवलप किया है जो ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करके उन्हें वर्ड्स में ट्रांसलेट करता है। ये टेक्नोलॉजी एक पैरालिसिस के पेशेंट पर टेस्ट की गई थी और उसने बिना कुछ बोले अपने थॉट्स को कम्युनिकेट किया। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस पर काम कर रही है। उनका गोल है कि ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट इंटरफेस डेवलप किया जा सके। 2021 में उन्होंने एक मंकी को कंप्यूटर गेम खेलते हुए दिखाया जो सिर्फ अपनी सोच के थ्रू कंट्रोल कर रहा था। मेटा, जो सोशल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट है, ने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने डिकोडिंग ब्रेन एक्टिविटी में एडवांसमेंट्स दिखाई है, खासकर विजुअल परसेप्शन में। उनका रिसर्च शो करता है कि मैग्नेटो एनकेफेलोग्राफी यूज करके वो रियल टाइम में ह्यूमन ब्रेन के विजुअल प्रोसेसेस को डिकोड कर सकते हैं। मतलब मेटा प्रिसाइज तरीके से देख सकता है कि एक इंसान क्या देख रहा है, सिर्फ उसके ब्रेन एक्टिविटी के बेसिस पर। ये ब्रेक थ्रू सजेस्ट करता है कि हाई लेवल विजुअल फीचर्स को इंटरप्रेट करने में इंप्रूवमेंट के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम्स के लिए रास्ता भी खुल गया है जो रियल टाइम में हमारी आंखों से देख सकते हैं। माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। एक तरफ यह टेक्नोलॉजी ह्यूमन इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, जहां कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी में बड़े ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं। दूसरी तरफ इसके एथिकल और साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखना जरूरी है। आने वाले दिनों में शायद हमें लॉज और रेगुलेशंस की जरूरत पड़े जो इस टेक्नोलॉजी के यूज को रेगुलेट करे ताकि मिसयूज से बचा जा सके। एक बैलेंस क्रिएट करना होगा जहां टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जा सके बिना किसी की प्राइवेसी और ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज किए। माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी एक नए युग का दरवाजा खोल सकती है।
लेकिन अगर केयरफुली हैंडल ना किया गया तो ये एक नए खतरे का भी सबब बन सकती है। आपको माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लगता है? क्या आप एक्साइटेड है या थोड़ा डर लग रहा है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आप किसी की सोच को जान सकते तो वो कौन होता? कोई अपना, कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता? या फिर आप रेडी है अपनी मन की बात शेयर करने? अभी नहीं फिर कभी दिलदार।